Hello everybody. Today we are going to study the diseases which are caused by protozoa. तो जब हम प्रोटोजोआ से डिजीज़ जो कॉज होती है उनके बारे में पढ़ते हैं तो मलेरिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मलेरिया बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। उसके बारे में हम देख लेते हैं और एक और हम डिजीज़ देखेंगे, दैट इज़ अमीबिक डिसेंट्री। सो स्टार्टिंग विद द मलेरिया, देखो दो साइंटिस्ट के नेम हमें याद करने हैं, एक तो रोनाल्ड रॉस एंड अनदर इज़ अल्फांसो लेवरेन। तो व्हाट डिड रोनाल्ड रॉस डिड, उन्होंने ये पता किया कि जो मलेरिया डिजीज़ है वो मॉस्किटो बाइट से फैलता है। ओके, एंड अल्फांसो लेवरेन ने क्या किया, उन्होंने ये पता किया कि भाई मॉस्किटो से तो फैल रहा है लेकिन एक्चुअली कॉज किससे हो रहा है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। तो वो अल्फांसो लेवरेन ने फाइंड आउट किया दैट इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज़। तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ तो ये फैलता है, मतलब कॉज होता है एंड इट इज़ स्प्रेडेड विया मॉस्किटो। तो अगर हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की मलेरियाज है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया: बेनिग्न मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, वार्टन एंड ओवेल। तो ये जो चारों टाइप्स की मलेरिया हैं ये डिफरेंट प्लाज्मोडियम स्पीशीज से कॉज होते हैं। बेनिग्न टर्शियन मलेरिया इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, malignant tertian it is caused by plasmodium falciparum and this is the most serious disease of the malaria। मतलब ये चारों में से सबसे ज़्यादा सीरियस जो है वो malignant tertian है। ओके, नेक्स्ट इज क्वार्टन टर्शियन, इट इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड ओवेल टर्शियन विच इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम गोवेल। ओके, तो ये 4 टाइप के मलेरियाज हैं जो कि तुम लोग को लर्न करने हैं। जो मलेरिया स्प्रेड होता है वो फैलता किससे है, वो फीमेल एनोफिलिस से फैलता है। तो ये भी तुम लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनोफिलिस मॉस्किटो से ये फैलता है, बिकॉज नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि किससे फैलता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ कॉज्ड बाय स्प्रेडेड बाय एनोफिलिस मॉस्किटो एंड दिस एनोफिलिस मॉस्किटो एक्ट एज अ प्राइमरी होस्ट। यही प्राइमरी होस्ट की तरह काम करता है। तो अपने को यहाँ तक क्लियर है, आई होप कि मलेरिया क्या होता है, किससे कॉज होता है, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले व्हाट हैपेंस व्हेन अ मॉस्किटो बाइट, जब भी कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो इट रिलीजेस एन एंटीकोएगुलेंट। ये क्या करता है, ये एंटीकोएगुलेंट को रिलीज करता है और ये रिलीज करने के बाद ये क्या करता है, इट सक अप द गैमेटोसाइट ऑफ द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जो गैमेटोसाइट है उसको सकअप कर लेता है, यानी मॉस्किटो के स्टमक में अभी क्या चला गया, गैमेटोसाइट। और अगर हम गैमेटोसाइट बोलें, गैमेटोसाइट होता क्या है, साइट क्या होती है, सेल। गैमेटो से रिलेट हम करेंगे गैमेट्स को। तो ऐसी सेल जो गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो गैमेट्स फॉर्म करती है आइदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो उसको हम कहते हैं गैमेटोसाइट। अब क्या हुआ, मॉस्किटो की स्टमक में क्या आ गया, गैमेटोसाइट, और ये सेल्स क्या करेंगी, फीमेल और मेल गैमेट्स को फॉर्म करेंगी, बनाएंगी। अब जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही फॉर्म हो जाएंगे, सो दे विल फर्टिलाइज विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज करेंगे एंड इट विल फॉर्म जाइगोट। आई होप यहाँ तक अभी तक समझ में आया है कि क्या क्या प्रोसेस चल रही है, जाइगोट फॉर्मेशन तक समझ में आया है। देखो अब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, जैसे ही जाइगोट फॉर्म हो जाएगा तो जो मॉस्किटो की लाइनिंग है गट की, जो स्टमक इंटेस्टाइनल गट की, स्टमक गट की जो लाइनिंग है उस पर ये जो जाइगोट है ये डिपॉजिट होता जाएगा और अब ये बन जाएगा इन्फेक्टेड हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड। ठीक है, ये इतना ज़्यादा देखो बढ़ते जाएगा, डिवीजन होता जाएगा, मियोसिस डिवीजन चलता जाएगा, जिसकी वजह से ये बढ़ जाएगा एंड इट विल मूव टू द सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड में मूव करेगा तो मतलब अब मॉस्किटो की सलाइवा के पास क्या है, स्पोरोजॉइड है। ठीक है, अब जैसे ही ये मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो ये अपना स्पोरोजॉइड जो है वो ह्यूमन को ट्रांसफ़र कर देगा। ये ब्लड के थ्रू जो है ह्यूमन को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ह्यूमन को ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा एसेक्सुअली, मतलब डिवीजन, इसमें माइटोसिस चलता रहेगा। तो अब ये फॉर्म करेगा स्पोरोजॉइड से, क्या बन गया, ये मीरोजॉइड। ठीक है, मीरोजॉइड फॉर्म हो गया। नाउ दीज मीरोजॉइड्स एक्चुअली इन्फेक्ट आरबीसी। ये आरबीसी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसी सेल्स को बर्स्ट कर देते हैं, आरबीसी का जो फंक्शन है उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया होता है और ये ह्यूमन लिवर को भी इन्फेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स आई होप मैकेनिज्म इज क्लियर। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सी सबसे पहले क्या होगा, जब भी मॉस्किटो बाइट करेगा तो इट विल रिलीज एन एंटीकोएगुलेंट। ये एंटीकोएगुलेंट को रिलीज करेगा जो कि क्या करेगा, प्रोटोजोआ के गैमेटोसाइट को सक कर लेगा। अब प्रोटोजोआ का जो गैमेटोसाइट है वो मॉस्किटो के स्टमक में गया। गैमेटोसाइट क्या करेगा, मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म करेगा।
जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे तो इट विल फर्टिलाइज करेगा एंड इट विल फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट वहाँ पे बनेगा, डिवीजन होता रहेगा, तो उसकी लाइनिंग पे, मॉस्किटो की लाइनिंग पे, गट की लाइनिंग पे ये जो जाइगोट्स हैं वो डिपॉजिट होते जाएंगे और ये डिवाइड करते जाएंगे, मियोसिस की तरह से डिवाइड करते जाएंगे एंड इट विल फॉर्म स्पोरोजोइड्स, हैप्लॉइड स्पोरोजोइड्स। इतना ज़्यादा डिवीजन हो जाएगा कि इट विल मूव टिल द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के पास तक मूव हो जाएगा, जहाँ अब सलाइवरी ग्लैंड में ये प्रेजेंट है। तो जब जैसे ही मॉस्किटो इन्फेक्ट करेगा किसी भी ह्यूमन बीइंग को तो इट विल रिलीज द स्पोरोजोइड। अब ये ह्यूमन बीइंग में जाकर के ब्लड में ट्रांसफर होता है, आरबीसीज को इफेक्ट करता है, लीवर सेल्स को इफेक्ट करता है। तो इस टाइप से जो इसका मैकेनिज्म है वो इसी टाइप से होता है। ओके, अब अगर हम सिम्टम्स की बात कर लें कि भाई मलेरिया की क्या क्या सिम्टम्स है, तो फीवर बहुत ही कॉमन है, हाई फीवर, हेडेक, नोजिया, मसल पेन, बाउट्स ऑफ फीवर विथ शिवरिंग, यानी इंस्टॉलमेंट्स में कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा और बहुत शिवरिंग हो रही है। तो ये सिम्टम्स है कुछ मलेरिया के। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, देखो जब भी मॉस्किटो से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ आ रही है तो उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में ये चीज़ कॉमन ही होगा कि प्रिवेंशन फ्रॉम द मॉस्किटो से बचना। ओके, तो ये सबसे पहले यही है कि मॉस्किटो से किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, दैट विल कम अंडर द प्रिवेंशन। पेशेंट को हमें वार्म रखना है, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडे कंडीशंस में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड उसको देते रहना है, यानी बॉडी से जो लिक्विड रिप्लेस हो रहा है उसको फुलफिल कर किया जा सके। एंटी मलेरियल ड्रग्स को दिया जाए, लाइक क्विनोन, क्लोरोक्विनोन, इस टाइप से एंटी मलेरियल ड्रग्स को दिया जाए। RTS और SAS01, इट इज़ द फर्स्ट वैक्सीन विच वॉज डेवलप्ड फॉर द मलेरिया। तो आई होप स्टूडेंट्स मलेरिया इज़ क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू अमेबिक डिसेंट्री। अमेबिक डिसेंट्री में एक्चुअली क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है एंड इज कॉल्ड बाय एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। नेम याद करते हुए चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में 1 मार्क्स में नीट एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है कि किससे कॉज होता है, किससे कॉज होता है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। और अगर सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, किस तरीके से ये इन्फेक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुँचा रहा है या दूसरे इंडिविजुअल को दे रहा है, तो इट कॉजेज इन्फेक्शन बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फीकल मैटर के थ्रू भी ये ट्रांसफर होता है। सिम्टम्स देख लेते हैं। डायरिया है सिम्टम्स विथ ब्लड एंड म्यूकस। डायरिया में मतलब अगर कोई भी एक्सक्रीटरी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें ब्लड और म्यूकस भी रिलीज होगा। फ्लैटुलेंस यानी गैस की प्रॉब्लम, एब्डोमिनल क्रैमिंग, पेट में दर्द होना। लिवर एब्सेस इन एक्सट्रीम केस, यानी लीवर जो है, लिवर एब्सेस इन द एक्सट्रीम केसेस, यानी लीवर भी डैमेज हो जाता है किसी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में। तो उस केस में क्या किया जाता है, लिवर को सक कर लिया जाता है, एस्पायर कर लिया जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा उसके लिए। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यही है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, रेस्ट करना, बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना, एंटी अमेबियल ड्रग्स को लेना ताकि जो डिजीज़ है उसको थोड़ा कम किया जा सके, रोका जा सके। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजीजेस कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगाई देखने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू।